नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब एक पैरालिसिस पेशेंट, जब एक लकवे का मरीज़ हमारे यानी भारत होम्योपैथी में आता है तो वो एक अपना प्रश्न रखता है कि सर हमें ये जो लकवा हुआ है क्या ये ठीक हो सकता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, सुनी सुनाई बातों पे या दूसरों को देख के बहुत सारे लोगों को ये डर बैठ जाता है कि लकवा पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, या एक बार जिसको हो गया उसको हमेशा ज़िंदगी भर इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वो चल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा और स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हो जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है, किसी को लकवा हो जाता है तो क्या वो ठीक हो सकता है या नहीं, और ये लकवा होता क्यों है, इसका कारण क्या है, और इसमें सबसे असरदार जो दवा है वो कौन सी होती है जिससे एक मरीज़ बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट अपने अंदर बहुत ही जल्दी देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों को लकवा हो जाता है वो पूरी तरह ठीक होता है या नहीं। यहाँ पर मैं इसका जवाब दूं इससे पहले आप खुद एक चीज़ सोचिए। जब आप देखते हैं कि किसी को लकवा हुआ तो ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे से रिकवरी कर रहे होते हैं और उनके अंदर बदलाव भी आ रहे होते हैं। जैसे जब किसी व्यक्ति को लकवा होता है वो उस टाइम चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, बोल नहीं पाता, इवन हाथ पैर भी नहीं हिला पाता, लेकिन लगभग महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में तो बहुत विजिबल चेंज हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे पेशेंट्स में। लेकिन अगर हम बात करें कुछ पेशेंट्स की जो कहते हैं कि सर हमारे अंदर तो बदलाव आया ही नहीं, हमारी जो तबीयत है वो सुधर नहीं रही है, ऐसा क्यों? सबसे पहले आपको एक बात समझनी जरूरी है, कोई भी आपको बीमारी हो सबसे पहले आपका विश्वास होना जरूरी है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जितनी मर्जी दवाई खा लीजिए, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये जो लकवा है असल में ये होता क्या है? क्या ये आपके हाथ की बीमारी है, पैर की बीमारी है, शरीर की बीमारी है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब आपको लकवा हुआ था तो डॉक्टर ने क्या कराया था? आपके हाथ पैरों का एक्सरे या एमआरआई कराया था या दिमाग का कराया था? दिमाग का कराया था ना। क्यों? क्योंकि ये समस्या होती है हमारे दिमाग की। हमारे दिमाग में जो नसें होती हैं जिसमें खून दौड़ रहा होता है, वहां पर अगर किसी नस में खून का थक्का बन जाता है या आ जाता है जिसके कारण ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाता और दिमाग को उसका खाना, ऑक्सीजन, ब्लड नहीं मिलता, जिसके कारण पैरालिसिस होता है। या फिर एक और कारण होता है कि अगर दिमाग में कोई नस फट जाए तो भी पैरालिसिस हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर आपका एमआरआई कराता है ये देखने के लिए कि आपके जो दिमाग में प्रॉब्लम आई है वो कौन सी आई है। वो ब्रेन हैमरेज वाली आई है, मतलब आपके दिमाग में कोई नस फट गई है, या खून का थक्का आया है। तो हमें समस्या कहाँ पे आई? दिमाग में आई। और दिमाग में ही हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग पावर हाउस है, वो हमारी पूरी बॉडी को कमांड देता है। और आपने सुना भी होगा, जहां चाह वहां राह। इसीलिए किसी भी मेडिसिन, किसी भी एक्सरसाइज से पहले मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी आपके परिवार में या अगर आपको लकवे की समस्या हुई है तो सबसे पहली चीज़ अपने अंदर एक विश्वास ले आए कि हाँ ये ठीक हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है अब हम उसकी बात करेंगे। देखिए, अभी जब हमने वीडियो की शुरुआत की तो वहाँ पे मैंने आपसे बात की थी कि कई लोगों में हम बहुत अच्छे बदलाव देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये बदलाव उतनी तेज़ी से नहीं आ पाते। तो एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, क्या? कि सुधार आता है। जब लकवा हुआ, जब अटैक आया तब नहीं हो पा रहा था, हाथ नहीं हिल रहे थे, पैर नहीं हिल रहे थे, वो चल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं कि लोग चलने लग जाते हैं, वो बोलने लगते हैं। हाँ, पूरी तरह क्लियर नहीं बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा ना सुधार आता है। तो ये तो बिल्कुल 100% क्लियर है कि एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर बदलाव आता है। तो पहली चीज पॉजिटिविटी, एक निर्णय ले लीजिए, एक विश्वास जगाइए कि हाँ ये ठीक हो सकता है। दूसरी बात करते हैं कि ये ठीक जल्दी कैसे हो सकता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है तो सबसे पहले क्या करता है? डॉक्टर के पास जाता है। कौन से डॉक्टर के पास जाता है? एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है। यहां पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि एलोपैथिक डॉक्टर किस तरीके की दवाइयां देते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर किस तरीके की दवाइयां देते हैं, और होम्योपैथिक डॉक्टर किस तरीके की दवाइयां देते हैं।
रीजन ये जो तीनों तरीके की पैथी है, चाहे एलोपैथी की बात करो, आयुर्वेदिक की बात करो या होम्योपैथी की बात करो, इन तीनों में किसी भी बीमारी का जो इलाज है वो बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन यहां पर आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा होम्योपैथी के बारे में। इसका कारण साथ में आपको बताऊंगा कि मैं क्यों आज इसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि अभी तक अगर आप या आपके परिवार में किसी को लकवे की समस्या है तो वो एलोपैथिक मेडिसिन तो ले रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम भागते भी सबसे पहले वहीं हैं, ठीक है। आयुर्वेदिक के बारे में आप जान सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, होम्योपैथी। क्यों कहा होम्योपैथी, समझिए। होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है, जो दवा होती है, वो होती क्या है, मीठी मीठी गोलियां, खाने में आसान, स्वाद आता है। लेकिन ये एक नॉर्मल बात है। अब बात करते हैं काम की। जो ये मीठी मीठी गोलियां होती हैं, इसमें जो दवाई मिलाई जाती है वो क्या होता है, वो एक लिक्विड होता है। और जब आप वो शुगर बॉल्स को सक करते हैं, च्यू करते हैं, तो वो डायरेक्ट क्या होती है, आपके मुंह के अंदर ही डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदिक की, एलोपैथी की, तो वो दवाई आप खाते हो, आपके पेट में जाती है, डाइजेस्ट होती है, उसके बाद उसका असर होना शुरू होता है। लेकिन होम्योपैथी की दवाई आपके मुंह में ही डिसॉल्व हो जाती है और आपके खून में मिलके उसी वक्त काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन का रिजल्ट सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा देखने को मिलता है। जहां पर भारत होम्योपैथी एक बड़ा नाम है, जहां पर बहुत से पेशेंट्स अपनी समस्या के साथ आते हैं और पहले ही 15 से 20 दिनों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं स्किन डिसऑर्डर की, पैरालिसिस की और भी अन्य कई बीमारियों की। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि होम्योपैथिक की दवाई उसी टाइम वर्क करना शुरू कर देती है। और पैरालिसिस समस्या किसकी है, दिमाग की है, न्यूरॉन्स की है। तो वहां पर जब हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन आपके न्यूरॉन्स के ऊपर वर्क करना शुरू करती है, साथ में आपका विश्वास होता है, जिससे आप अपने दिमाग को कमांड देते हो कि मुझे हाथ हिलाना है, मुझे काम करना है, तो आपके ब्रेन में क्या होता है, दवाई वर्क करती है, आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है और ये कहा जाए कि एक बाईपास रास्ता क्रिएट करती है। मतलब देखिए, एक बात यहां पे समझ लीजिए कि जहां पर खून का थक्का आया था, वो वाला पार्ट आपका डेड हो चुका है। वो सिर्फ भगवान ही ठीक कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में आज तक ये पॉसिबल ही नहीं हुआ कि जो हिस्सा डेड हो गया उसे ठीक किया जा सके। क्या किया जाता है, उसकी जगह एक दूसरा रास्ता क्रिएट करता है, वो हमारा दिमाग खुद करता है। कैसे करता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे पूरे के पूरे शरीर में एक मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है, जब भी हमें कोई बीमारी होती है, कोई भी समस्या होती है, तो हमारी बॉडी खुद म खुद उससे फाइट करती है उसको ठीक करने में। और होम्योपैथिक मेडिसिन यहां पर सोने पे सुहागे का काम करती हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से ये जो हमारी बॉडी में मैकेनिज्म होता है, इसको पावर मिलती है और अच्छे से काम करने की। इसीलिए होम्योपैथी मेडिसिन के रिजल्ट बहुत ही विजिबल और जल्दी देखने को मिलते हैं। यहां पर अगर आपका कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर आपको अभी अगर उनका जवाब चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करें। हमारे डॉक्टर्स की टीम पूरी की पूरी बैठी है, वो आपको आपकी समस्या का समाधान बताएगी। और जो भी आपका डाउट होगा, आपका क्वेश्चन होगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। अब इन दो चीजों को समझने के बाद एक और अहम चीज है जो आपको यहां पे समझनी है, साथ में करनी है। एक पैरालिसिस का पेशेंट, विश्वास पहली चीज, मेडिसिन दूसरी चीज, और एक्सरसाइज थर्ड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसे रेगुलर रखनी है। अब एक्सरसाइज के लिए मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को हायर कीजिए, क्योंकि कई लोग कर पाते हैं, कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इट्स ओके। लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर में खुद कर सकते हैं, अपने खुद के हाथ से मदद करके कर सकते हैं, या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य की मदद लेके कर सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर एक्सरसाइजेस का यहां पे क्या महत्व है। देखिए, जब किसी को पैरालिसिस होता है तो होता क्या है, हाथ में कोई प्रॉब्लम आई नहीं, लेकिन हाथ में स्टिफनेस आ गई। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड के, हमारे ब्रेन के उस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, कमांड देना बंद कर दिया। तो उसकी वजह से वो वाला हिस्सा पूरा का पूरा स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है।
जिसमें हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी होती है, वरना वो और ज़्यादा स्टिफ होता जाएगा और उसको ठीक होने में बहुत समय लगेगा। अब एक्सरसाइजेज अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज करें, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले यह समझ आ गया होगा कि पैरालिसिस का पेशेंट ठीक हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है? विश्वास से, सही दवाई से, प्लस आपकी एक्सरसाइजेस से। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। विदा लेना चाहूंगा अपनी इस वीडियो में और मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।